अशी त्या शुभेच्छा दिलेल्या आहे आणि या माध्यमातून आम्ही भारतीय नागरिक म्हणून आमचं कर्तव्य आमच्यासाठी मदरफात असलम शेख। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فظ وما هو بالحق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم। मोहम्मद अरफात असलम शेख ने आज की इस बावकार अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये रस्म है कि हम सभी के मशवरे से हर प्रोग्राम के लिए एक सदर का हम इंतखाब करते हैं और हमारा ये मशवरे से तय हुआ है कि मैं अब्दुल करीम सालार साहब को इस प्रोग्राम का अमीर साहब मुकर्रर करते हैं। ठीक है। रिजवान साहब ने जिस नाम का सदर के लिए अलहाज डॉक्टर अलहाज अब्दुल करीम सालार का नाम पेश किया है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। और हमारे बाप दादा बरसों बख्तियार बागबान साहब से गुजारिश करता हूँ, बख्तियार बागबान साहब यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम के जो अगराज व मकासिद है वो यहाँ पर बयान कर दें। जनाब बख्तियार बागबान साहब आ जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं आइडियल सेल्स एसोसिएशन की तरफ से आए हुए तमाम मेहमानान का, तमाम सेल्स के साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ये प्रोग्राम जो ईद मिलन समारोह आपके सामने हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके बहुत सारी चीज़ें आपके सामने साबिर मुस्तफ़ा वादी सर ने जो है रख दी है। कुछ चीज़ें जो आइडियल को लेकर बहुत सारे लोगों के जहनों में होंगी, उसको क्लियर करने के लिए इफ्तिताई कौलमात के तौर पर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आइडियल सेल्स एसोसिएशन ये एक यूनियन के तौर पर आज से 2 साल कबल 21 जुलाई अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत सालों से ये कोशिश की जा रही थी कि जलगांव शहर के अंदर मार्केटिंग और सेल से जुड़े हुए बहुत सारे अफराद हमारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से जो है उनके हक के लिए कोई आवाज़ उठाई जा सके, उनके बेहतरी के लिए, उनके सोशल वर्क के लिए
कुछ काम किया जा सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने 21 जुलाई 2024 को बनाया। एक कार्यकारिणी की जो है वो बैठक हुई, उसके अंदर जो है प्रस्ताव पारित किए गए और कुछ लोगों को सिलेक्ट करके जो है जिम्मेदार बनाया गया। इसका उस कार्यकारिणी की बैठक के अंदर जो है एक फैसला लिया गया था कि इसका इमीडिएट लेवल के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो जनवरी 2025 को आइडियल सेल्स एसोसिएशन के नाम से इस यूनियन का, इसके अलावा भी बहुत सारे ख्वाब जो हम लोग रखते हैं, उसके अंदर फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है, बहुत सारे वर्कशॉप है, लेकिन चूँकि टाइम बहुत कम है और आगे प्रोग्राम को भी बढ़ाना है, तो मैं इतनी ही बात कहकर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी इस तकरीब के, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सदर मोहतरम अली जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब का मैं सैयद रिजवान से गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करके उनका इस्तकबाल फरमाएं। इसके बाद जनाब सुहेल अमीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि इरफान अब्बास साहब उनका इस्तकबाल फरमाएं। उसी तरह से जनाब बशीर बुरहानी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं जनाब आबिद खाटिक साहब से गुजारिश करता हूं कि आली जनाब बशीर बुरहानी साहब की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश करें, उनका इस्तकबाल फरमाएं। उसी तरह से जनाब फारूक शेख साहब जिला जलगांव मनार बरादरी के अध्यक्ष, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं अल्फराज शेख से गुजारिश करता हूं कि फारूक शेख साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाब मसूद खान साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं। मैं सईद शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका इस्तकबाल फरमाएं। आदरणीय राणे सर भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आबिद शेख से गुजारिश करता हूं कि वो उनका इस्तकबाल करें। इनामदार साहब, एक मिनट, सलीम इनामदार साहब, इनका इस्तकबाल करेंगे। जनाब बख्तियार साहब, सलीम ईमानदार साहब भी कह सकते हैं इनको। सलीम इनामदार तो है ही, लेकिन ईमानदार भी है माशाल्लाह। शायद आपके हारने की बहुत सारी वजूहात में से ईमानदार होना भी एक वजह लगती है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत, और उनकी सादगी है वो। शरद जी तायरे हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे दोस्त, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब वकार शेख साहब, वो जो बच्ची ने पढ़ी ना, वो हमारे वकार की बेटी है माशाल्लाह। आदरणीय पाटिल सर का इस्तकबाल करेंगे। मुजाहिद साहब, जनाब रियाज बागबान साहब, जनाब रियाज बागबान का इस्तकबाल करेंगे। जावेद साहब, शोएब खाटिक साहब, आप यहां आ जाएं। शोएब खाटिक साहब हमारे बहुत ही यंग ब्लड कारपोरेटर, फैजान शेख उनका यहाँ उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इतने कोपरे में नहीं इस्तकबाल कर, नौजवानों का इस्तकबाल तो बहुत ऐलानिया करना चाहिए। जी जी, जनाब रईस शेख साहब, माशाल्लाह। रईस भाई, रईस शेख साहब का वकार शेख इस्तकबाल कर रहे हैं माशाल्लाह। जी, हो गया सर। कौन बाकी? रिजवान साहब भुसावल से तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तकबाल कर रहे हैं मुशर्रफ सर। रिजवान साहब भुसावल से। अनमोल सहकारी है माशाल्लाह।
कार्ड में तो सब खुल। देख के मेहमान यहाँ आने के बाद क्या महसूस करते हैं और वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। ऐसे माहौल में मैं फारूक शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि आप यहाँ पर आए। आइए, ओपनिंग बैट्समैन जनाब फारूक शेख साहब से गुजारिश है कि अपने तासुरात यहाँ पर पेश करें। जिला न्यायाधीश के अध्यक्ष है। सुरुवात करीतो ईश्वराच्या नावाने, जो अत्यंत दयाळू व कृपाळू आहे। आजच्या या ईद मिलन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्मान्य व समोर उपस्थित माझे बंधू, सर्वप्रथम मी ईश्वराचे आभार मानतो की त्यांनी आयडियल सेल्स असोसिएशनला हा कार्यक्रम आयोजन करण्याची सुबुद्धी दिली। आजच्या अशा वातावरणात ज्यावेळी आम्ही बघत आहोत की दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरू असताना त्यांनी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदनही करतो आणि त्यांचा आभारही व्यक्त करतो। आजचा हा ईद मिलन कार्यक्रम फक्त सण साजरा करण्यासाठी नाही, तर हा एकमेकांच्या मनात प्रेम, आपुलकी आणि बंधुभाव वाढवण्यासाठी आहे। ईद आपल्याला काय शिकवते? माफ करा, प्रेम करा आणि एकत्र या। आणि हा संदेश आपल्या भारतीय संस्कृतीचाही आहे, ज्याला वसुदेव कुटुंबकम म्हणजे संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे। आपण वेगवेगळ्या धर्माचे असलो, वेगवेगळ्या परंपरा पाळत असलो तरी आपली ओळख एकच आहे, आपण सर्व भारतीय आहोत। आजच्या काळात काही लोक समाजात भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, पण आपण आजच्या कार्यक्रमामधून हे ठरवतेचा संदेश देऊ। कारण जेव्हा हिंदू आणि मुस्लिम एकत्र उभे राहतात तेव्हा समाज अधिक मजबूत, सुरक्षित राहतो। समाज अधिक मजबूत आणि सुरक्षित आणि प्रगत होतो। मी सर्व तरुणांना जे आज या समोर उपस्थित आहे आणि आयडियल सेलचे सर्व तरुणांना आवाहन करतो। मी फक्त आवाहन करत नाही, तर ईश्वर चरणी प्रार्थना सुद्धा करतो की त्याच्यावर चालण्याची मलाही सुबुद्धी देऊ। सोशल मीडियावर नाही तर समाजात एकता निर्माण करा। चला आपण सर्व मिळून एक वचन देऊया, ना द्वेष पसरू, ना द्वेष मान्य करू, फक्त प्रेम, भाईचारा आणि माणुसकी म्हणजे इन्सानियत जपू। शेवटी आपल्या सर्वांना पुनश्च ईदच्या शुभेच्छा देतो। आयोजकांचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी बोलवलं आणि मान सन्मान देऊन बोलण्याची संधी उपलब्ध करी, त्याबद्दल पुनश्च आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया फारूक शेख साहब। बिल्कुल फारूक कहा कि आज हम यहाँ से ये अहद करके जाएं, ये कसम उठा कर जाएं यहाँ से कि जो मुल्क के हालात चाहे जो भी हों, लेकिन हम अपने गांव, अपने शहर में जो भाईचारा है, जो एक दूसरे का आदर एक दूसरे के दिल में मौजूद है, उसको और दृढ़ करें, उसको और मजबूत करें। क्यों? मुश्ताक साहिल ने कहा है, हमारे जलगांव के एक नौजवान शायर ने कहा है कि हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से ही अमन की पहचान बनता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई हो सिख या ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। तो हिंदुस्तान को बनाने के लिए इन तमाम लोगों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं इसके बाद
आदरणीय शरद जी तायडे से सर नहीं आपको बोलना 2 शब्द कहें। इस तकरीब के सदर मोहतरम जनाब अब्दुल करीम सालार साहब और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे सभी साथियों दोस्तों, बहुत खुशी की बात है। मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराई से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे इस बात की और खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे 40 साल सेल्स में गुजार दिए, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल 39 साल और आज भी चालू है माशाअल्लाह मार्केटिंग में रहा हूँ। बड़े फ़ख्र की बात है ये कि हमेशा रेडी रहने वाला, हमेशा जब भी बोले जहाँ ऑर्डर आई बॉस की तो जाने वाला व्यक्ति वो सेल्समैन होता है। जब भी बोले आपको नागपुर जाना है, जैसा हमारे देश के सिपाहियों को बोला जाता है कि जाओ अभी आप पाकिस्तान के बाउंड्री पे, तो ये नहीं बोलता कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है या मेरा परिवार है, उसको आदेश पालन करना पड़ता है। उस तरह से मेरे सेल्स वाले भाई यहाँ बैठे हुए, ये एक सैनिक है, अपनी कंपनी के लिए ईमानदारी वफादारी से काम करते हैं। जब जो बॉस ने बोला उसका आदेश फॉलो करना उनका काम रहता है। मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। ये हो गया हमारे सेल्स की बातें, मगर ये हकीकत बात है, ये सच्चाई है कि ये दिल के गहराई से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिए तमाम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सर्वांना आभार व्यक्त करतो की आयडियल सेल्स असोसिएशन हे फक्त नुकतं जनवरी 2025ला रजिस्ट्रेशन झालेलं नाही आहे। या सेल्स असोसिएशनसाठी जवळपास 2000 सनपासून सुरुवात सुरू होती। 2016मध्ये इवन रमजान महिन्यामध्येही सुरुवात म्हणजे संघटनेला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न सुरू होता, परंतु काही कारणास्तव ती रजिस्ट्रेशन नाही झाली आणि 2025ला या युनियनला यशस्वीता मिळाली आणि आयडियल सेल्स असोसिएशननी रजिस्ट्रेशन झाली। तर ही आयडियल सेल्स असोसिएशन जी आहे ही फक्त आणि फक्त सेल्स बांधवांसाठी नावाने असलेली असोसिएशन नाही। आज जे सेल्स पर्सन बांधवांना ज्या अडचणी येतात जॉबमध्ये किंवा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुत्तकीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सारी प्रशंसा और बड़ाई और स्तुति उस परमात्मा के लिए है जो हम सब का प्रभु और निर्माता है और जिसने इस ब्रह्मांड के कण कण को निर्माण किया है। आज के इस बहुत ही विशेष और ख़ूबसूरत इवेंट के सदर मोहतरम और ऑनरेबल स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही मौज़ी शख्सियात और मेरे सामने पधारे हुए तमाम ही हिंदू और मुसलमान भाइयों, नौजवानों और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे इस वक्त बहुत खुशी हो रही है कि आज ईद को तकरीबन 1 हफ़्ता गुज़र चुका है, लेकिन ईद के गुज़रने के बाद भी पूरे भारत में विविध समाज के प्रतिनिधित्व को साथ में लेकर हमारे हिंदू और मुसलमान भाई ईद मिलन को सेलिब्रेट करते हैं। मैं आज ईद के इस पवित्र अवसर पर आप सबको ईद की बधाई देता हूं और आप यहां पर तशरीफ़ लाएं, आप इस कार्यक्रम का पार्ट एंड पार्सल बने, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। प्यारे भाइयों, आप लोग, मैं 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो ज़माना चल रहा है, चूँकि ज़ाहिर बात है आप सेल्स के से रिलेटेड लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से जूम कर कर देखते हैं और जानते हैं। इस वक्त दुनिया ग्लोबलाइजेशन के साथ आगे बढ़ रही है और आपको मालूम होगा कि आज से 20 साल पहले जब ग्लोबलाइजेशन बहुत उरूज पर जा रहा था तो दुनिया ने ग्लोबल स्लोगन दिया और वो स्लोगन ये था, लोगों ने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ये दुनिया को मुट्ठी में करने का अर्थ ये था कि लोग ये कह रहे थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इतना आगे बढ़ रहे हैं कि जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस समाज में हैं, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उसे हमने पार दिया है। आप यहाँ छोटे से टेबल पर बैठकर अगर आप चाहें तो अमेरिका और यूरोप की लाइब्रेरीज को विजिट कर सकते हैं।
आप चाहें तो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स को आज का पेपर में क्या हुआ आप रीड कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस साइंस और टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमाओं को तो पाट दिया है, मगर समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते से मैं ये बात समझता हूं और उचित समझता हूं कि आज भी भौगोलिक सीमाएं तो रिड्यूस हो गई, मगर समाज में जो सीमाएं पसर रही है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर और विविध प्रकार से जो सीमाएं बन रही है, मुझे लगता है ये साइंस और टेक्नोलॉजी उसे पाट नहीं सकती, उसे ब्रीज नहीं कर सकती। अगर इस सीमाओं को हमें ब्रीज करना होगा तो ऐसी छोटी छोटी मीटिंग्स और सीटिंग्स के जरिए से हम वो सीमाएं दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप एक बहुत सुंदर इवेंट पे, एक सुंदर शाम में यहां पर तशरीफ लाए। मुझे इस और लाखों की तादाद में उसके लोग व्यूज देख रहे हैं कि ईदगाह के ऊपर में इस तरह बिल्डिंग्स पर कुछ भगवाधारी हमारे हिंदू भाई वो उन पर फूल की पत्तियां फेंक रहे हैं, बरसा रहे हैं और ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि मेन स्ट्रीम किसी मीडिया ने इसे शो नहीं किया। अगर ये हम तक पहुंची है तो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए। तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूं कि हर चीज को देखने के कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं, कुछ एंगल्स होते हैं। जब आप एक ऐनक, एक चश्मा लगाएं और शांति का चश्मा लगाएं तो आपको सब शांतिपूर्वक दिखेगा, और जब आप अशांति का चश्मा लगा लेंगे तो इस बैठे हुए में भी मैं दंगा ढूंढ सकता हूं अगर वो चश्मा हम पहन ले। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम हम एक सुंदर सी ऐनक बिठाते हैं, दिखाते हैं, और वो हमने देखना चाहिए। एक बात मुझे इस समय आप लोगों से जो कहनी है, बहुत सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं और हमारे कुछ साथियों ने, हमारे हिंदू दोस्तों ने मुझे हर साल की तरह इस साल भी एक सवाल किया, नेचुरल क्वेश्चन, और उन्होंने कहा कि आखिर आप लोग रोज़ा रखते हैं तो क्या होता है। अभी सुबह में हम फैजपुर में एक सभा में संबोधित कर रहे थे, तो फैजपुर की सभा में हमारे चूँकि वहाँ पर मस्जिद परिचय भी करना था और ईद मिलन को भी सेलिब्रेट करना था, सारे हिंदू मुसलमान भाई, पॉलिटिशियंस भी लोग थे और बहुत सारे लोग थे। तो पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा क्यों रखवाया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये अरबी का श्लोक है, पवित्र कुरान का श्लोक है। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईश धारक लोगों, यानी ईमान लाने वालों, ए ईश धारक लोगों, हमने तुम पर रोजे को मौलाना साहब ये कहने लगे कि मैं ये जानता हूं कि ये जानवर है और जानवर में खुदा ने डंक मारने की एबिलिटी दी है, और मैं ये सोचता हूं कि अगर ये जानवर होकर अपनी असलियत नहीं बदल सकता तो हम इंसान होकर अपनी असलियत कैसे बदल सकते हैं। आज रमज़ान का ये पवित्र अवसर हमें इंसान बनाना चाहता है, एक दूसरे के करीब लाना चाहता है और मोहब्बत और प्यार की जो शमा है उसको जलाना चाहता है। आज हम सब लोग ये दुआ करते हैं कि हे प्रभु और निर्माता, जिस तरह से हम यहाँ सब साथ में बैठे हैं, खुदा करे कि ऐसा कोई करिश्मा हो कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में भी ऐसे ही साथ में बैठे। लेकिन जन्नत में जाने के लिए कुछ सत्य मार्ग चाहिए, वो सत्य मार्ग की तलाश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और हम सब के लिए आसानी करें। इसी बात के साथ मैं अपने इन सो कॉल्ड 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। प्रशांत भाऊ, सलीम भाई, ईमानदार संजय जी राणे, संजय जी पाटिल, सोहिल जी खटीक, मुन्नाब जी शेख, मोहफिल जी बागवान, वजीर जी कुरानी, रिजवान भाई, सब व्यासपीठ सामने बैठे सब यंग भाइयों और सब दोस्त कंपनी, आज ईद की सबको मुबारक देता हूँ। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, लेट हो गया हाँ, तो आज ये माध्यम से काफ़ी सोहेल सर बता रहे थे, और हम समाज में ईद हो, दिवाली हो, ये बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारे वजह से कोई खुश रहे। ये हमारी सोच होना बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा चूल्हा जलता है तो पड़ोस का चूल्हा जला क्या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी होता है। जैसा हम ईद बना रहे
तो पड़ोस वाला ईद बना रहा है कि नहीं ये भी देखना होता है। और जैसे आपके कुरान में लिखा है कि अगर पड़ोसी भूखा है और तुम ईद बना रहे तो इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती, ये सबसे बड़ा पाप है। और ये माध्यम से आपके जो कुरान में लिखा है कि भागवत गीता हो, कुरान हो, कि समाज के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते, हमारे वतन के लिए क्या कर सकते। जैसा सोहेल सर बता रहे थे कि खुदा को आपको जवाब देना है कि तुमने दंगे किए, क्या अच्छा काम किया। तो ये सबको इंसानियत नाते हर आदमी का फर्ज है कि हमारी पहली प्रायोरिटी हमारे देश के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम्हारा संवाद चालू है तुम्हारा आणि परिवार का, तो परिवार का विषय है तो खुद का विषय छोड़ दो, और परिवार का और समाज का विषय आया तो परिवार छोड़ दो, समाज का और धर्म का विषय आया तो समाज छोड़ दो, धर्म के लिए करो, और धर्म का अगर राष्ट्र का विषय आया तो धर्म छोड़ दो, राष्ट्र के हिसाब में खड़ा रहो। यही इंसानियत सिखाती है अपने के लिए, और यही हिसाब से आप सब लोगों ने करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कहावत सुन रहा था सर, क्योंकि अभी करीम सर को क्या है, हमको झेलने की आदत हो गई, उनको सिर खुरमा तो मंगा लिया और भाषण का नाम भी दे दिया, मुझे खाना भी नहीं देने का। ओ ये उनकी सोच है, और ये पहले से रहा है उनको कि क्या उनकी मजबूरी है। वो हमारे जिया जी लगते हैं, वो जोरू का भाई एक तरफ है, सारी खुदा की खुदाई एक तरफ, ऐसा वो उनका काम है, उनकी मजबूरी हमको झेलने का है। फारूक भाई तुम सोचो मत, उनको झेलने की आदत है, तुम टेंशन मत लेना वो चीज़ का जरा। और ये गम्मत का भाग है, सर भी देने वाले में से, लेकिन हमारी जय जय लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि हर कार्यक्रम में थोड़ी हंसी मजाक हो जाती, रौनक आ जाती, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आज फिर एक बार सबको ईद मुबारक देता हूँ। और हम भारतीय होने के नाते हमारा पहला फर्ज है राष्ट्र, क्योंकि बहुत सी बार कहा जाता है कि हमारी इंसानियत धर्म से ज़्यादा बड़ी होती है इंसानियत, कि इंसानियत नाते हमारे समाज में अंत्योदय, हमारे समाज का आखिरी आदमी जो गरीब है उसके साथ में हम काम करने की कोशिश करें। आज जैसा बहुत से बार हम समाज में काम करते तो ऐसा लगता है कि मेरा भला होगा तो सब समाज का भला हो गया। आज हमें समाज में काम करते सोचना पड़ेगा कि हमारा आखिरी का आदमी, उसको मकान मिला क्या नहीं, उसको अनाज मिल रहा कि नहीं, उसको दवाखाने की सेवा मिल रही कि नहीं, ये जब तक हम आखिरी के आदमी तक पहुंचा नहीं सकते, जब तक हमारी समाज की उन्नति हो नहीं सकती। मैं फोटो डालते रहो, बल्कि मुफ्ती हारून अख्तर कहते हैं कि नेकी कर और व्हाट्सएप पे डाल, अपने व्यूज कितने हुए, लाइक कितनी हुई, उसकी भी बाकायदा गेमिंग चल रही है आजकल। अब पता नहीं अगर 2-2, 4-4 लाख अगर लाइक मिल भी गई तो क्या आसमान से कोई तारा उतर के आने वाला है? कुछ मिलना नहीं है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आज हमारे सभी मुख्तलिफ समाज के लोगों को यहाँ पर जमा किया। यहाँ पर मुझसे पहले पेश रहो जो मुकर्रीन हैं, उन्होंने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मामा की हमारी चलती रहती है, मैंने कहा बाकी आइंदा आपको किसी सभा में जवाब दूंगा, क्योंकि ये जलगांव जो है ना, ये बाहर के लोगों को बहुत परभोग गाँव है। आप भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जलगांव का मूल आदमी इतनी जल्दी मालदार नहीं बनता, जितनी जल्दी बाहर का आया लगे बिल्डिंग खड़े। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मामा तुम मेरे साथ नगर सेवक थे, मैं आज कहाँ हूँ और तुम कहाँ हैं? तो मतलब ये हमारा गांव परभोगी है, गांव वालों को आगे नहीं करता, तुम्हारे जैसे लोग आगे करते। अब उनका जवाब दे दूंगा मैं भी, लेकिन एक बात ज़रूर है, आज मुल्क के हालात में हमको सबको ये कोशिश करनी होगी, क्या वो लोग जो मुनाफरत फैला रहे हैं उनको हमको छोड़ दिया जाए, हम इस तरह ना मिले। नज़दीक आने से इंसान की गलत फहमियाँ दूर होती है। बहुत से हमारे हिंदू भाई अक्सर पूछते हैं हमसे, एक ने कहा कि करीम भाई संविधान बड़ा या कुरान बड़ा? तो मैंने कहा कुरान हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, वो सबसे बड़ा, और इसलिए भी बड़ा है कि उसी की वजह से संविधान पे चलने का हमको हुक्म दिया गया है कि जिस ज़मीन पे रहते हो उस वतन की मिट्टी से प्यार करो, वरना तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा।
तो जिसने सिखाया वो बड़ा और शागिर्द छोटा। ऐसी बहुत गलत फहमियाँ हैं जो आज इस मौके पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आप कभी बुलाइए। कभी हमारे सोहेल साहब हैं और भी हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे जैसे जनरल बातचीत करने वाले हैं। शेख साहब ऐसा डिबेट रखिए आप कि आपके डाउट्स क्या है, बोलिए, ये रखिए आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डाउट की वजह से एक दूसरे को दूर करती है, और जब गलतफहमी दूर हो जाती है तो फिर इंसान एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता। बाकी थोड़ी बहुत चलते रहती है, उंगलियां बराबर नहीं होती है। अभी अपने ज़िले में भी देखो कैसी बातें आ रही है। अच्छा, सिर्फ ऐसा है कि वो महाराज पकड़े जा रहे हैं औरतों के साथ जिना करते हुए, ऐसा नहीं है। मौलाना लोगों को भी देखा मैंने 2-3 अभी इसके अंदर। मुझे धर्म के होलिये लगाने से वो सच्चा धार्मिक है अगर आप समझते हैं तो गलतफहमी है। उसके कैरेक्टर से समझो कि वो कितना ईमानदार और कितना अच्छा इंसान है। वो पड़ोस वालों के साथ क्या सलूक करता है, वो खुद भूखा रह के दूसरों को बांटता है कि नहीं बांटता है। ये तो आलीशान इमारतें बना कर न जाने क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। और डाइवर्शन अब जो चल रहा है आज इस मुल्क के अंदर, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये जंग जो चल रही है ये थर्ड वॉर की तरफ जा रही है, वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। आज हमारे साथ नहीं होगा। एक बस्ती में जिस जिक्र कर रहा था गैर मुस्लिम बुजुर्ग का, सोहेल सर जा रहे थे, अचानक उनके पैर में कांटा चुभ गया, पैर लहूलुहान हो गया, लोग जमा हुए। आलेले माझे सर्व सेल्स बांधव आणि डिस्ट्रीब्युटर्स, FMCG डिस्ट्रीब्युटर्स आणि होलसेलर्स अँड रिटेलर्स आणि सन्माननीय व्यासपीठ, मी सगळ्यांचा आयडियल सेल्स असोसिएशनकडनं सगळ्यांचा धन्यवाद करतो आणि ही अपेक्षा करतो का तुम्ही सगळे आम्हाला पुढे असंच साथ देणार। धन्यवाद। शुभेच्छा दिलेल्या आहे आणि या माध्यमातून आम्ही भारतीय नागरिक म्हणून आमचं कर्तव्य आमच्यासाठी सगळ्यात प्रथम देश आमच्यासाठी, आणि मला वाटतं ह्या निमित्ताने आम्ही सर्व भारतीय नागरिक ज्या वेळेला देशावरती काही संकट येईल त्यावेळेला एकत्र राहू, हा एक संदेश देण्याचं काम करू। ज्याचा पंथ वेगळा असेल त्याला व्यासपीठ आहे, पण मला वाटतं ज्या वेळेला सामाजिक माणुसकी म्हणून वेळ येईल किंवा राष्ट्राचा वेळ येईल त्यावेळेला हा संदेश मला वाटतं आमच्या भारत देशामध्ये सर्वात मोठा मेसेज जाणारा एकमेव देश असेल हा भारत देश आहे की आम्ही हिंदू मुस्लिम गोडी गुलाबाने राहतो। दिवाळी ईद असेल आम्ही सर्व एकत्र बनवण्याचा प्रयत्न करतो। हा संदेश आमच्या देशासाठी खूप मोठा आहे। हामी में उसमें आइडियल है, एक बहुत अच्छा काम किया, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मकसद से उन्होंने प्रोग्राम दिया, अल्लाह उसमें उसको कामयाब करे। हमारे माननीय आमदार राजमा भोड़े आए और जो बातें यहाँ पर हुई है, साथ में बैठकर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। हर एक ने ये बात कही है कि अभी प्रेम के सिवा हमारे लिए कोई चारा नहीं है। नफ़रत की दीवार इंसान को नुकसान पहुँचाती है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए इंसान को लगता है कि मैंने किसी का नुकसान कर दिया, लेकिन वो खुशी उसकी बाद में गम में तब्दील होती है। और यकीनन मैं अगर कहूँ कि बुरा करने वाले को उसकी आत्मा टोकते रहती है। बशीर बद्र ने इसी को सामने रखकर कहा कि तमाम उम्र मैं इसी धुएं में घुटा, वो एक चिराग था, मैंने उसे बुझा दिया। यानी इंसान अगर बुरा काम करता है तो उसकी आत्मा उसको सताती रहती है। तो ऐसे प्रोग्राम लेने नहीं चाहिए, हमेशा इस तरह के प्रोग्राम लोग करते रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और ईश्वर से, अल्लाह से हुकूमत को साथ दे। ये ना देखिए कि हुकूमत किसकी है क्या है, बल्कि जो कुछ भी हम देश के लिए कर सकते हैं आज करने की ज़रूरत है। एक मरतबा फिर आपके ज़रिए से सबको ईद की मुबारकबाद। सोहेल सर, आज आइडियल एसोसिएशन की ओर से आज शेरपुर में प्रोग्राम रखा गया, तो क्या कहेंगे? मुझे दो बातें इस समय आप लोगों से कहनी है। पहली बात यह है कि आइडियल सेल्स एसोसिएशन एक बहुत डिसिप्लिन फोरम का नाम है और इस फोरम में हिंदू और मुसलमान भाई जिस एकोपा के साथ अपने कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं, ये वाक़ईतन सराहनीय है। और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने भी और इस आपके इस कैमरे के सामने भी हर धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे भाई मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही डिसिप्लिन फोरम है आइडियल
एसोसिएशन जिसके तहत आज का ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बात यह है कि ईद ये एक स्वीट त्यौहार है और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो हमारे मुसलमान भाई भी और इनके साथ हमारे हिंदू भाई भी आज मिलकर जो ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया है, तो इस समय हमने इस बात की कोशिश की है कि एक दूसरे को प्यार और प्रेम का संदेश बांटें और एक दूसरे के निकट आएँ। और मैं समझता हूं कि जब तक एक दूसरे के निकट नहीं आएंगे, फासले बढ़ेंगे, सीमाएं बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति विचारधाराएं जो है वो बदलती रहेगी। मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम जहां लोग गले मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं पर एक दूसरे के दिल भी मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक इज्जत दी इसी तरह से एकता के लिए जब भी वक्त आए इस देश को हमारी, तो सब एक जगह होकर काम करे। शुक्रिया, मुबारकबाद, अल्लाह। शिरकुर्मा कार्यक्रम, त्याच्यात हिंदू मुस्लिम सर्व बांधव एकत्र आले आणि सर्वांना शिरकुर्माचा जे आयोजन होता त्याच्यात त्याने सर्व एकत्र आल्याने एकमेकांचं जे सहयोग केला, त्याच्यात आपण काय म्हणणार आहे? मी फक्त महत्त्वाचं असं म्हणेल की आयडियल सेल्स असोसिएशन की सर्व धर्मीय बांधवांना बोलवलं हे चांगलं एकोप्याचं एक उदाहरण आहे की फक्त ईद मिलन म्हणजे फक्त मुस्लिम बांधव नाही, तर त्याच्यात आम्ही हिंदू बांधवही होतो। सर्व धर्म समभावाच्या हिशोबाने कार्यक्रम केला, हा चांगलं केलाय आणि पुढेही सेल्स मध्ये ते चांगलं कार्य करतील अशी अपेक्षा करतो आणि पुढेही चांगलं करतील हे सांगतो। आपला शुभ नाम? पंकज सिंधी। ऍक्च्युअल मी या कार्यक्रमाला जळगावला आज आलेलो नंदुरबारून। सबका सहयोग बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, समझने को मिली। हमको रोजे के बारे में पता चला, मतलब उसमें ऊपर वाले से जो दोस्ती रहती है और उसका डर भी रहता है, ये बातें भी हमको समझने को मिली। हमारे इसमें भी चालिया साहब रहता है और वो भी सीखने को मिला। बट यहाँ पे जो सब बच्चे से बड़े तक सब पालन करते हैं, जो यूनिटी है और जो सब मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं और जो आपका भाव है, भाई मेरे बाजू वाले का भी घर अच्छा चलना चाहिए, हमारा भी चलना चाहिए, वो जो भाव है, यूनिटी है, उसको देख के बहुत अच्छा लगा।